वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महेश शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पर देख रहे हैं। 5.1 हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हमने डिराइव कर लिया nth फॉर्मूला, nth टर्म के लिए फॉर्मूला एंड सम ऑफ n टर्म एंड क्राइटेरिया भी हमने देख लिया कि कैसे एक सीरीज एपी कहलाता है। अगर एपी कहलाएगा तो एनी टर्म माइनस जस्ट इट्स प्रीसीडिंग टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू डिलीवर यू माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इफ कॉमन डिफरेंस गिव्स पॉजिटिव वैल्यू इट मीन्स एपी जो होगा वह इंक्रीजिंग होगा एपी, एंड if common difference is negative it means the AP would be decreasing. It means value जो होंगे उसके जो term होंगे, values of the terms corresponding terms would constantly decrease करेगा। और अगर common difference positive हुआ तो वह AP क्या होगा, increasing AP कहलाएगा। So let's continue exercise 5.2 exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपसे फिल करने के लिए बोला जा रहा है। कॉलम है आपके पास दिया हुआ जिसमें A वैल्यू है, D वैल्यू है, N वैल्यू है एंड AN इंडिकेट nth टर्म, और हम कह सकते हैं TN वैल्यू। तो बुक में दिया हुआ AN, तो AN को कंसीडर करके चलिए, ठीक है। सो फर्स्ट बीट से 7 और इसमें 3 है और यहाँ पर N 8 है, ब्लैंक स्पेस। सेकेंड बीट के लिए -18 ब्लैंक स्पेस 10 0। थर्ड बीट ब्लैंक स्पेस -3 18 एंड -5। फोर्थ पार्ट है आपके पास -18.9 2.5 ब्लैंक स्पेस 3.6 एंड फिफ्थ पार्ट है 3.5 0 105 ब्लैंक स्पेस। क्लियर। नाउ अब आपके पास इन ईच एंड एवरी रो देयर इज one blank space which I am going to fill here. Okay, see, A term is given for first bit, common difference is given, n is given, number of term is given, nth term we have to find here. So an equals to A plus n minus 1 into D. Put the corresponding value. A is 7 plus n value is given 8 minus 1 into D, common difference 3. So 7 plus 8 minus 1, 7 into 3 21, कितना आ गया 28। इसमें फिल हो गया 28। अच्छा, सेकेंड बिट कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है और एवरीथिंग इज गिवन। सो यहाँ से भी हम an इज इक्वल टू कह सकते हैं कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और मुझसे पूछा जा रहा कॉमन डिफरेंस, तो D पहले सेपरेट कर ले। तो A हम ट्रांसपोज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स माइनस और ये मल्टीप्लाइड है, डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1 गिव्स D। सो D इक्वल्स टू, अब सारे टर्म दिए हुए an, nth टर्म दिया हुआ 0 माइनस फर्स्ट टर्म A -18 होल डिवाइडेड बाय n इज गिवन 10 माइनस 1। सो माइनस इंटू माइनस प्लस 0 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 9 2 जा 2 आ गया। सो यहाँ पर कितना फिल करेंगे, 2 करेंगे। इन दिस मैनर अगर यहाँ पर A पूछा जा रहा है तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपसे A पूछा जा रहा है तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए। सो an माइनस हो जाएगा n माइनस 1 टाइम्स D गिव्स A, देयरफॉर A इक्वल्स टू an, nth टर्म इज गिवन -5 माइनस ऑफ n इज गिवन 18 माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस इज गिवन -3। अगर आप -3 को सेपरेट से लिखेंगे प्रोडक्ट के रूप में, -5 माइनस ऑफ, ठीक है, 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 51 माइनस के साथ और माइनस माइनस प्लस 51 कितना आ गया आपका 46 आ गया। सो इस वैल्यू इज 46। माय डियर स्टूडेंट, यह 2 पार्ट हम आपके लिए HW के लिए हम छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 says चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई भी करना है। अगर 30th टर्म की बात किया जा रहा है किसके लिए, 10 7 बिट 1,
10 है, 7 है, 4 डॉट 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 30th टर्म कौन होगा ऑप्शंस में? तो 30th टर्म निकालने के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म है आपके पास 10 प्लस n 30th टर्म मीन्स 30 माइनस 1 टाइम्स डी। कॉमन डिफरेंस देखिए, कोई टर्म लीजिए माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। 4 माइनस 7 कितना गया? -3। 7 माइनस 10 -3, इसका मतलब -3 कॉमन डिफरेंस है। सो 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 3 करेंगे तो 29 मल्टीप्लाइड बाय 3 87 माइनस के साथ अब प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 87 माइनस 77। क्या आपके ऑप्शंस में है? यस, आपके ऑप्शंस में सी नंबर है, तो सी नंबर ऑप्शंस आपका हो जाएगा। सेकंड बिट भी उसी तरह से कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो सेकंड बिट हम आपके लिए HW हम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल ही सेम टर्म है HW के रूप में हम सेकंड टर्म, यह भी आपका HW हो गया, यह भी आपका SW हो गया। ये मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं दूर नहीं जा रहा, मैं नहीं हट रहा हूँ कि मुझे आता नहीं है, मैं जो है ना इसको जो है टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपके लिए भी दे रहा हूँ क्योंकि मैं हर चीज़ को एक एक करके बता दिया। सो मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि अगर आपको भी जीवन में इसी तरह से सक्सेस करना है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा जैसे मैं कर रहा हूँ। तो रेडीमेड बना करके सब कुछ मैं नहीं दे रहा, आपको भी कुछ करना है ताकि आप डू एट योर होम, यानी घर पर आप काम कर सकें। जो मैं बताया उसी आधार पर आप अगर करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। इफ यू विल सफर एनी डाउट, इफ यू फील एनी डाउट, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। कॉल करने के लिए हम नंबर भी दे दिए हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे पढ़ने के लिए। और भी तरह से जो है जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा, एट एनी स्टेज इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। थर्ड क्वेश्चन says in the following AP find the missing terms in the box। मिसिंग टर्म आपसे पूछा जा रहा है। अगर फर्स्ट बिट की बात करते हैं, 2 मिसिंग टर्म है 26, ठीक। अब देखिए, अब आपके पास वेराइटीज ऑफ वेज हैं, कई तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। पहली बात कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, a वैल्यू 2 दिया हुआ है, ठीक है, और ये लास्ट टर्म यानी nth टर्म की वैल्यू दिया हुआ है 26, जो आपको दिख रहा है कि थर्ड टर्म है, यानी a3 दिया हुआ है 26। तो a3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस तो नहीं है, सेकंड टर्म पूछा जा रहा है, यानी a2 की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो a2 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पर 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, a तो दिया हुआ है 2 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू डी, डी आ गया। तो अगर d की वैल्यू हमको पता रहता तो हम बता सकते थे सेकंड टर्म क्या है, तो d तो नहीं पता है, इसलिए हम यहां से नहीं बता सकते। अच्छा, d आपको पता करना है, तो d के लिए क्या आप अप्रोच कर सकते हैं, ये जो दो पार्ट दिया हुआ है इस दोनों की मदद से। अगर a3 की बात करते हैं तो कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और अगर a3 की वैल्यू दी हुई है 26, तो पुट कर दीजिए, और 26 a की वैल्यू भी दी हुआ 2 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, 2d, 2 ट्रांसपोज करेंगे तो 24 हो गया, क्योंकि माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 2, क्यों मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू डी कितने बार में, 12 बार में, ठीक है। तो d की वैल्यू कितना निकला, 12 निकला। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ d पुट हियर, तो 2 प्लस 12 कितना आ गया, 14 आ गया। यही आपका 14 आंसर आ जाएगा। मिसिंग प्लेस पे क्या आएगा, 14 आएगा। तो हम क्या किए, मैंने इसी फॉर्मूला का यूटिलाइज किया, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो बेसिक कंसेप्ट है उसका हम यूटिलाइज किए। सेकंड बिट जो है वह भी कुछ इस तरह से ही बनेगा। सेकंड बिट कह रहा है कि ब्लैंक स्पेस 13 ब्लैंक स्पेस 3। नाउ हियर फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, ठीक है, सेकेंड टर्म इज गिवन, a2 की वैल्यू दी हुई है, और थर्ड टर्म इज नॉट गिवन, अब फोर्थ टर्म की वैल्यू दी हुई है। सो विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा मैं क्या करूंगा, मिसिंग वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। से लेट, ठीक है, कॉमन डिफरेंस d है, तो a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि हम दो टर्म की बात कर रहे हैं, सेकंड टर्म में 2 हो जाएगा n की वैल्यू, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम कह सकते हैं a की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, a प्लस
2 माइनस 1 1 इंटू डी, डी कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया हुआ लेटर से। अच्छा यहाँ से A2 सेकंड वैल्यू दिया हुआ, सेकंड टर्म की वैल्यू 13 इक्वल्स टू A प्लस डी। दो अननोन क्वांटिटी है, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है जो A4 है उसकी मदद से भी हम A और D के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर लेते हैं। सिंस A4 इक्वल्स टू कह सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, और A की वैल्यू नहीं दी हुई है, 4 माइनस 1 3 इंटू डी 3D, और A4 की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। तो देयरफॉर 3 इज इक्वल टू ये सेकंड इक्वेशन निकला। अब इक्वेशन 1 और 2 की मदद से क्या करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर हम कैसे अप्रोच करेंगे, या तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो A कैंसिल आउट, D की वैल्यू निकलेगा, किसी एक में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एनी मेथड यू कैन फॉलो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस 1, सो A प्लस 3D इक्वल्स टू क्या है 3 है, और A प्लस D इक्वल्स टू क्या है 13 है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो ये साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 D 2D हो गया इक्वल्स टू 3 माइनस 13 माइनस 10 2 5 जा, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू कितना आया -5। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ D पुट इन आइदर इक्वेशन 1 और 2। सो फ्रॉम 1 से A प्लस D की वैल्यू -5 इक्वल्स टू कितना है A प्लस D 13 है, -5 ट्रांसपोज इंटू, अच्छा यहाँ पर कह सकते हैं प्लस इंटू माइनस, माइनस A माइनस 5 इक्वल्स टू 13, -5 ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड बिकम्स प्लस A इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5 18 फर्स्ट टर्म आ गया 18, और कॉमन डिफरेंस -5 है, तो -5 है तभी तो आप जो है ना घटा, तभी तो जो है ना 5 घट गया, तभी तो 13 है, इसमें भी 5 घटा लीजिए, या तो A3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ से निकला था ना A3 ना, तो A3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 3 माइनस 1 2D आ गया। अब A की वैल्यू है 18 है ना A की वैल्यू, और प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -5 पुट कर देंगे, सो कितना आ जाएगा 18, और प्लस 2 इंटू 5 10 माइनस के साथ, अब माइनस इंटू प्लस -10, तो 18 माइनस 10 8 आ गया, ये आपका 8। ना अगर यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं कि 5 का डिफरेंस हो गया, 5 डिक्रीज कर रहा है, तो 18 में से 5 डिक्रीज करेंगे तो आ जाएगा 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ऑलरेडी 3 है दिया हुआ, 13 दिया हुआ है, तो हम क्या कर लिए, इसको श्योर कर लिए, इंश्योर कर लिए कि आवर आंसर इज राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो रिमेनिंग आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, यह आपके लिए हम छोड़े बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स बनाएंगे जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाए और फर्स्ट बनाए, तो हो जाएगा, ठीक है। HW के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 ... is 78, which term, let nth term be 78, let nth term क्या है 78 है, तो nth टर्म आपका 78 है, विच टर्म, n की वैल्यू फाइंड करना, n की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना कि कौन सा टर्म होगा, ठीक। अब आपका पास a वैल्यू दी हुई है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5 आ गया, सो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn की वैल्यू दी हुई है nth टर्म 78 इक्वल्स टू a की वैल्यू यहाँ से 3, n माइनस 1 n वैल्यू फाइंड करना है इंटू डी, 3 को ट्रांसपोज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड तो 3 माइनस हो जाएगा, 78 माइनस 3 75, और ये माइनस के साथ है तो डिवाइड हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 5 15 जा, -1 ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट हैंड साइड +1, 5 15 + 1 16 इज इक्वल्स टू n, तो आपके पास हो जाएगा कि 16th टर्म जो होगा वही 78 होगा, ठीक है, यानी 16th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78, यही आंसर हो गया। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन से फाइंड द नंबर इन द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका फर्स्ट बिट हम अगर देखें तो 7 है, 13 है, 19 है, ... 205 है। माय डियर स्टूडेंट 205 जो है ना वह nth टर्म इसको कंसीडर कर लें, nth टर्म, यह आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, T1, तो फर्स्ट टर्म आपके पास दिया हुआ है जो कि a के बराबर है, a इज इक्वल टू हो गया, और d कॉमन डिफरेंस कोई भी टर्म माइनस इसका पहला टर्म, तो 13 माइनस 7 कितना हो गया 6,
तो सबसे पहले आपको n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स n आपको फाइंड करना है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो n Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn nth टर्म इज गिवन 205 इक्वल टू a 7 मल्टीप्लाइड जैसा लग रहा है, a इज इक्वल टू, ठीक है, 7 प्लस n वैल्यू फाइंड करना माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 6, 7 ट्रांसपोज कर दे लेफ्ट हैंड साइड, 205 माइनस 7 198, 198 ये मल्टीप्लाइड है 6 तो डिवाइड हो जाएगा 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस प्लस में कन्वर्ट होगा जब ट्रांसपोज करें, तो 6 3 जा 18 3 जा यानी 33, और यहाँ से प्लस 1 ये क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई यानी 34। तो इस जो है एपी में कितने टर्म है, 34 टर्म है। 34th टर्म जो होगा वह है 205, और n यानी n की वैल्यू कितना है 34, यानी टोटल 34 टर्म है। पहला टर्म है आपका 7, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड बिट आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, सेकंड बिट बहुत ही इजी होगा, इसी तरह से आप अप्रोच करेंगे। 6th क्वेश्चन, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। अगर आपके पास एपी है दिया हुआ 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सो ए इज गिवन 11 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना है 8 माइनस 11 करेंगे माइनस 3, 2 माइनस 5 करेंगे माइनस 3, ठीक है। कह रहा है कि माइनस 150 टर्म है या नहीं है। मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या, माइनस 150 लेट, ठीक है, माइनस 150। तो अगर n इंटीग्रल वैल्यू आएगा 1 2 3 4 74 75 75 50 49 इस तरह का आएगा, तब हम जान लें कि यह आपका टर्म है। अदरवाइज अगर माने 4.5 आएगा, 4.5 नंबर है, 3 and 1/3 आया, तो यह कभी इंटीग्रल वैल्यू, यह जो है ना रैशनल वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यू ही होगा नंबर ऑफ टर्म, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म एंड सो। जीरो टर्म कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो टर्म मतलब कोई एपी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म, 2.5 टर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2.5 टर्म का कोई मतलब नहीं बन जाता कि 2.5 टर्म है किसी एपी में, है ना। सो एन क्या होना चाहिए, एन मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 इस तरह का होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। या तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, मोस्ट एक्यूरेट हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। और बीइंग एज ए 10th क्लास स्टूडेंट आप इंटीजर के बारे में वेल नन, आप अवेयर हैं इसके बारे में, इसी वजह से जो है ना हम यहाँ पर कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक। अच्छा, हम बताएंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपके पास माइनस 150 है, पुट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू a इज 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू इज माइनस 3, और ये यह 11 ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट हैंड साइड माइनस 150 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 3 टाइम्स n माइनस 1। देखिए मैं ब्रैकेट में रखता हूँ सो दैट कि इसके साथ मिशिंग ना हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस 161, और ये मल्टीप्लाइड है तो ये डिवाइड हो जाएगा माइनस 3 के साथ n माइनस 1, यहाँ से माइनस माइनस कैंसल, ठीक है। सो n वैल्यू इज 161 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, 161 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 3, 164 डिवाइडेड बाय 3 विच इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो कहेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, या तो नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर कहेंगे कि सिंस n इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर हैंस माइनस 150 इज नॉट अ टर्म फॉर द गिवन एपी। इस दिए हुए एपी का माइनस 150 कोई टर्म नहीं होगा, क्लियर, ओके। 7th नंबर क्वेश्चन, 7th कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म गिवन 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म इज गिवन 73, सो 31st टर्म आपसे पूछा जा रहा है। वी आर आस्किंग 31st टर्म, लेट a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म and d equals to common difference. So T11 11th टर्म कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 11 माइनस 1 10 इंटू डी 10d हो गया, और पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू 11th टर्म कितना है 38 है, 38 इक्वल्स टू a प्लस
10d, लेट अस से इट इज इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अगर हम 16th टर्म की बात करते हैं, सिंस इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी 15d, और 16th डी का वैल्यू है 73 इक्वल टू a प्लस 15d, लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पर हमने सॉल्व किया था a प्लस डी a प्लस 3d आई थिंक, ठीक है। उस दिया हुआ तो दोनों वैल्यू, वहाँ से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आप a और d की वैल्यू निकालेंगे, सो a एंड d की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से निकालने के बाद इसको आप 31st टर्म के लिए क्या होगा, 31st इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 31 माइनस 1 30d। तो a और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास 31st टर्म निकल जाएगा। सो आप इसे करके देखेंगे, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यस आई एम राइट। 8th क्वेश्चन सेज एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी n की वैल्यू दी हुई है 50 टर्म वह उसके पास है किसी AP को, हुज थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज T3 इज गिवन 12, एंड लास्ट टर्म का मतलब कौन सा, 50th टर्म इज गिवन 106। कह रहा है कि फाइंड द 29th टर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस दोनों की मदद से, यहाँ पर तो n भी दिया हुआ है, ठीक है, तो इस दोनों की मदद से a और d निकालेंगे, और जैसे a और d निकालेंगे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आज आपका आ जाएगा a प्लस n माइनस 1, 29 माइनस 1 28 इंटू डी 28d। a और d की वैल्यू कहाँ से, इस दोनों की मदद से। a वैल्यू हमारा फर्स्ट टर्म है एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस है, निकाल देते हैं। अगर थर्ड टर्म की बात पूछा जा रहा है तो a प्लस 2d होगा, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी 3 माइनस 1, तो a प्लस 2d, और थर्ड टर्म है हमारा 12 है, देयरफॉर ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ से T50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 यानी 49d, और T50th वैल्यू दिया हुआ 106 इक्वल टू a प्लस 49d, लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। अगर 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 1a प्लस 49d इक्वल टू 106, और a प्लस 2d इक्वल टू है आपका 12 है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल आउट, 49 माइनस 2 47d इक्वल टू 106 माइनस 12, तो आ जाएगा आपका 94, 47 2 जा, देयरफॉर d की वैल्यू कितना निकला 2। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ d, पुट इन आइदर इक्वेशन 1 और 2। सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 12 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 2 जा 4 को ट्रांसपोज कर दें लेफ्ट हैंड साइड, तो a वैल्यू कितना निकला 8 निकला। अब आपके पास a वैल्यू भी निकल गया, d भी निकल गया, तो फ्रॉम यहाँ से देयरफॉर कह सकते हैं कि T29 इक्वल्स टू a प्लस 28d, a वैल्यू इज 8 प्लस 28 इंटू डी वैल्यू इज 2, 28 2 जा 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा 64, तो 29th टर्म आ गया आपका 64। कितना इजी है, बट कैलकुलेशन प्लस माइनस के साथ, बट हम प्रोसेस बता दिए, स्टेप्स बता दिए, वे ऑफ अप्रोच बता दिए। अब आपका काम है कि आप इसे कितना रिवाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा और डिफरेंट इजी वे में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Ninth question says if the third term and the ninth term of a AP are 4 and minus 8 respectively. Third term and ninth term. Third term is 4, ninth term is minus 8. ठीक है, दिया हुआ है, कह रहा है कि which term of the AP is 0. Which term means let nth term is 0. Let nth term हमारा 0 है। देखिए 4 है थर्ड टर्म, -8 है नाइन्थ टर्म, 4 से डिक्रीज करा, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 और -8 के ही बीच में 0 अलाइ करेगा, मतलब थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म के ही बीच में कोई ना कोई टर्म होगा, या तो फोर्थ होगा तो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, कोई यही टर्म होगा जो 0 होगा। हम लोग आंसर के द्वारा चेक कर लेंगे कि क्या हमारा अप्रोच जो मेथड ऑफ थिंकिंग है वो सही है या नहीं है। तो लेट हम कर लिया, और ए हम एज्यूम कर लें फर्स्ट टर्म, डी एज्यूम कर लें कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर थर्ड टर्म की बात करते हैं तो a प्लस 2d होगा, n-1 इंटू डी, और थर्ड टर्म आपके पास है 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, से इट इज इक्वेशन 1, और नाइन्थ टर्म इज a प्लस n-1 दैट इज 8d, और नाइन्थ टर्म इज -8 इक्वल टू a प्लस
8d से इट इज इक्वेशन 2। अच्छा, ए और बी आपको ए और डी फाइंड करना है, एक में 2 को घटा दीजिए तो 2 में 1 को घटा दीजिए, से इट इज 1 माइनस 2 करते हैं। सो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 एंड a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। सब्ट्रैक्ट कर दिए माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, कैंसल आउट। 2 - 8 -6d इक्वल्स टू 4 + 8 12, 6 2 जा, therefore d value is -2। once you get the value of d, put in either equation 1 और 2। so लिखेंगे from 1 से a प्लस 2d, a प्लस 2 इंटू डी, डी वैल्यू इज -2 इक्वस टू 4 है, 2 2 जा 4 माइनस के साथ, तो a इज इक्वस टू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 8 आ गया। देयरफॉर कह सकते हैं कि nth टर्म के लिए nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और a वैल्यू इज 8 प्लस n वैल्यू हमको फाइंड करना है इंटू डी वैल्यू इज -2, गिव्स nth टर्म कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और 0 इक्वल टू, अच्छा ये 8 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 - 8 -8, और ये मल्टीप्लाइड है तो डिवाइड हो जाएगा -2 के साथ n-1, n-1 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा तो 4 आ गया, और ये -1 ट्रांसपोज इनटू राइट हैंड साइड, सो n बिकम्स 5। तो कह सकते हैं कि फिफ्थ टर्म, देयरफॉर फिफ्थ टर्म जो होगा इज 0। यहाँ पर देखिए फिफ्थ टर्म यहाँ पर लाई कर रहा है फिफ्थ, तो थर्ड टर्म एंड 9th टर्म के बीच में ये इसकी वैल्यू 0 है। आ गया, यही हम कह रहे थे। तो अप्रोच सही रहेगा, कहीं पर भी प्लस माइनस भी आप मिस्टेक मत कीजिए, एक्यूरेसी आपको लाना पड़ेगा, स्पीड आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में और फिक्स रहता है 3 आवर्स का समय रहेगा, और नो डाउट सिलेबस कम कर दिया है, बट अगर आप हर चीज़ को एक एक चीज़ को आप स्टडी करेंगे तो कहीं पर प्रॉब्लम नहीं, स्पीड भी बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी मेंटेन होगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे, सारे फॉर्मूला जितने भी हम बता रहे हैं सबको आप एक जगह पर इकट्ठा करेंगे और उसको रिवाइज करेंगे, रिकैप्सुलेट करते रहेंगे। जब भी आप सवाल को सॉल्व करें तो फॉर्मूला को जरूर लिखें। फॉर्म जैसे मैंने सॉल्व किया तो Tn = a + m, नो डाउट मैं यहाँ 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए, ताकि आप भी हैबिट को डालें, और सो दैट कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू में प्लस माइनस या कहीं पर भी आप मिस्टेक नहीं होगा। अक्सर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो हमारे पास पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में, मैं देखता हूँ कि डायरेक्ट हुआ जो है ना वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू को पुट करते हैं तो पता नहीं चलता है, ए के जगह पर डी डालेगा, डी के जगह पर एन डालेगा, एन के जगह पर टीएन डालेगा, टीएन के जगह पर एसएन का वैल्यू डाल देगा, और लास्ट में कभी कभी तो ऐसा भी मुझे देखने के लिए मिलता है कि फॉर्मूला में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, सपोज nth टर्म का फॉर्मूला, तो वह याद नहीं करता है, ठीक है, वह याद नहीं करता है, डिले कर देता है, सर हाँ ठीक है मुझे सब कुछ पता हो गया, तो वह क्या करेगा कि nth टर्म इज इक्वल टू -a प्लस n-1 टाइम्स n+1 टाइम्स d, ऐसा लिख देता है, जबकि ये तो गलत है ना। तो फॉर्मूला आप अगर 5 से 6 बार जब भी आप कोरस्पॉन्डिंग सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला को आप जरूर मेंशन करें गिवन डेटा के साथ, सो दैट कि एक तो आपका स्टेप मार्किंग होगी, ठीक है, और उसमें जब जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे सो जो आपका पेपर चेक करेंगे वो आपको आसानी समझ जाएंगे कि ये बंदा जो है या अच्छा स्टूडेंट्स के गिनती में आता है, इसलिए कॉपी उसको सीरियस वे में चेक भी करते हैं, ठीक है। नो डाउट हर एक जो है ना जो एग्जाम जो कॉपी चेक करते हैं वो सीरियस वे में ही चेक करते हैं सभी कॉपी को, ताकि आप क्लेम करेंगे तो उसका उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। बट यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप जो है ना एक बार लिख रहे हैं गलती कर दे, दूसरा फॉर्मूला गलती, तो वो समझ जाता है कि इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं इस सभी चीज़ का छोटे छोटे माइनर चीज़ है, इसे आप जो है ना कंसिडर करेंगे, ध्यान में रखेंगे। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 says the 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। इसका मतलब कि 17th टर्म जो होगा वह 10th टर्म से एक्सीड कर गया, मतलब ज़्यादा हो गया, तो घटा देंगे कितना से ज़्यादा हो गया, 7 से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। सो लेट अस से a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, इसकी जरूरत भी नहीं होगी, d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, तो t 17th कितना होगा, a + 16d होगा, और t 10th टर्म कितना होगा, a + 9d होगा, a + n-1 इंटू डी, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, देयरफॉर a + 16d माइनस कर देते हैं a + 9d के, तो ये हो जाएगा 7 के बराबर। यहाँ देखिए
a प्लस 16d और प्लस इंटू माइनस माइनस a प्लस इंटू माइनस माइनस 9d गिव्स 7, a माइनस में और प्लस में कैंसल आउट, 16th माइनस 9 तो कितना आ जाएगा 7d इक्वल्स टू 7, ठीक है। सो 7 से 1 जा, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 1, यही आपसे पूछा जा रहा था, कॉमन डिफरेंस, क्लियर, ओके। 11th क्वेश्चन सेज which term of an AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। यानी अगर आप देखा जाए तो यह आपका फर्स्ट टर्म है, यह आपका सेकेंड टर्म है, तो कोई ना कोई आपका 54th टर्म भी तो होगा, 54th टर्म भी तो होगा। कौन होगा यह तो मुझे नहीं पता है यहाँ पर, लेकिन कौन सा टर्म, ठीक है, 54th टर्म से 132 अधिक है, तो 132 अधिक है इस टर्म से, तो 132 तो बाद में ही होगा ना, 132 अधिक होगा, ठीक है, 132 ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा किससे, 54th टर्म से। तो टर्म तो हमारे पास नहीं दिया हुआ है, यह सभी कहलाते हैं टर्म, तो ये टर्म 54th टर्म निकालेंगे, उसमें 132 जोड़ देंगे तो वैल्यू निकलेगा वह टर्म। तो कौन सा टर्म, तो मान लेते हैं कि nth टर्म जो होगा वह 54th टर्म से 132 अधिक है। यहां तक क्लियर है, ओके। सो आपके पास a वैल्यू दिया हुआ है, 54th टर्म पहले निकालिए, T54, अगर a की वैल्यू दी हुई है 3, कॉमन डिफरेंस कितना माय डियर स्टूडेंट, 15 माइनस 3 12 आ गया। सो 54th टर्म कितना होगा, a प्लस 53d होगा। a की वैल्यू कितनी है 3 और 53 टाइम्स d की वैल्यू है 12, ठीक है। 3 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 4 टाइम्स 53 आएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस, अब देखिए 4 तिया 12, 2 1 5 के 20 1 21, यानी 212 1 213 इंटू 3, ये कितना 13 तिया 39 3 दूनी 6, तो T54th टर्म आ गया 639, यह वैल्यू है आपका 639। अब इससे 132 अधिक होगा तो यह वैल्यू कितना चला जाएगा, तो 639 प्लस 132, सो 9 प्लस 2 11, 3 3 6 प्लस 1 7 617 771 है। अब ये 771 कौन सा टर्म है, सो लेट nth टर्म बी 771, देयरफॉर Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Tn nth टर्म है आपका 771, a वैल्यू इज गिवन 3 प्लस n आपको फाइंड करना -1 इंटू डी वैल्यू इज 12, ओके। 3 है, इसे आप ट्रांसपोज कर देंगे तो 771 माइनस 3 और ये मल्टीप्लाई 12 डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। अच्छा, यहाँ से 3 है तो 8 6 7 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू n माइनस 1, 12 से कट जाएगा, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 आया, तो 4 12 4 जा, देयरफॉर अच्छा 64 इक्वल्स टू n माइनस 1 ट्रांसपोज इनटू राइट लेफ्ट साइड, तो प्लस हो गया, तो n की वैल्यू कितना निकला 65। तो कह सकते हैं कि देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन इट्स मतलब जिस AP का, कौन सा 54th टर्म, इट्स 54th टर्म, यही आपका आंसर हो गया। यानी 65th टर्म जो होगा वह 132 ज़्यादा होगा, क्लियर, ओके। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन 11th बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इस तरह से नहीं बनाएंगे तो आपके समझ में शायद लग सकता है, नहीं भी लग सकता, डिफिकल्टीज होगी, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 सेज 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक, डिफरेंस बिटवीन इट्स 100th टर्म एंड 100th टर्म अगर 100 है तो डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म क्या होगा। तो अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट AP के लिए लेट A1 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड A2 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ AP A1 इंडिकेट करता सेकेंड AP, ठीक है, A2, ठीक। D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, यह कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम होगा। क्वेश्चन के अनुसार से कह सकते हैं कि 100th टर्म फॉर फर्स्ट AP
और माइनस करते हैं 100th टर्म फॉर सेकेंड एपी A1 A2 या 1 2 सब्सक्रिप्ट में दे दें, ठीक है। यह कह रहा है 100 के बराबर है, लेट अस से 1। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1000th टर्म फॉर फर्स्ट एपी और 1000th टर्म फॉर द सेकेंड एपी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रॉम फर्स्ट से यहां से कह सकते हैं कि 100th टर्म, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए की जगह पर क्या होगा a1 प्लस एन माइनस वन, 100 माइनस वन 99d, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 100th टर्म सेकंड है, सेकंड के लिए a2 है, a2 प्लस 99d किसके बराबर है 100 के बराबर, और a1 प्लस 99d प्लस इंटू माइनस माइनस a2 प्लस इंटू माइनस माइनस 99d इक्वल्स टू 100, ये प्लस में माइनस में कैंसल, देयरफॉर a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 100, से इट इज इक्वेशन 2, रिलेशन है, ठीक। अब क्या करेंगे, देयरफॉर इस जगह पर देयरफॉर 1000th टर्म फॉर फर्स्ट माइनस 1000th टर्म फॉर सेकेंड एपी, तो a1 प्लस फर्स्ट एपी के लिए a1 प्लस 1000 मीन्स 999d, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड एपी के लिए 1000th टर्म, तो a2 प्लस 999d। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर a1 प्लस 999d और ये से प्लस इंटू माइनस माइनस a2 प्लस इंटू माइनस माइनस 999d, प्लस एंड माइनस गॉट कैंसल, तो हो जाएगा a1 माइनस a2 विच इज नथिंग बट क्या 100, ठीक है। यही आंसर आ गया फ्रॉम 2 से, इजी है, ठीक है। 13 क्वेश्चन सेज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट विथ 100 एंड अप टू कितना हो जाएगा 999, जितने भी टर्म्स होंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो पहला टर्म कौन होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ से पहला टर्म जो 7 से डिविजिबल होगा वह 105 होगा जो 7 से डिविजिबल। दूसरा कौन होगा 112 जो इसमें प्लस 7 कर दीजिए, ठीक है। तीसरा टर्म कौन होगा 119 होगा, इसमें 7 ऐड कर दिए, अप टू कहाँ तक जाएगा 999 डिविजिबल नहीं है 7 से, सो 7 से डिविजिबल होने के लिए 99 में डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14 5। अगर यहाँ पर 4 रहता तो कट जाता यानी कंप्लीट, तो 4 का मतलब ये जो आपका कॉपी डाउन हुआ यहाँ पर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 994, ठीक है। तो 994, ठीक है, ये आपका हो गया। करेक्ट कितने ऐसे टर्म होंगे, तो सभी एपी में होगा, ऑल आर इन एपी, जो और सभी क्या है 7 से डिविजिबल, तो n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ए वैल्यू इज 105, कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं 10112 में से अगर 105 को घटा देंगे 7 आ गया। n की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, nth टर्म आपके पास कंसीडर कर सकते हैं कि ये आपका कौन सा टर्म है nth टर्म है, तो nth टर्म आपके पास 994 है। देयरफॉर nth टर्म जो होगा वह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पुट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू nth टर्म 994 इक्वल्स टू a वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7, 105 ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट हैंड साइड, तो 994 में से अगर 105 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 889 और मल्टीप्लाइड 7 डिवाइड हो जाएगा 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, 7 से कट जाएगा 12 7 जा 84, 4 रिमाइंडर 4 and 9 49, 7 7 जा इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो n प्लस में कन्वर्ट होगा 128, तो लिखेंगे 128 टर्म्स आर देयर हैविंग 3 डिजिट्स नंबर जो आपका 7 से डिविजिबल है। फोर्टीन्थ क्वेश्चन हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड मल्टीपल ऑफ 4 है वह 10 और 250 के बीच में, 10 से लेकर के 250 के बीच में कितने ऐसे हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। जैसे 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल का मतलब है कि यह कह सकते हैं कि ये मल्टीपल का 7 मल्टीपल का 7 मल्टीपल, तो उसी तरह सेम क्वेश्चन है, तो 10 के बाद क्या होगा 10 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ठीक है। 12 है, 12 14 सॉरी 16 20 4 ऐड करते जाएंगे और लास्ट वाला कौन होगा 196 होगा
जो आपका डिविजिबल, सॉरी 250 तक है ना, तो 250 का मतलब है कि 248 ये जो है ना 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट जो 4 से डिविजिबल है, तो 248 तक होगा जो आपका 4 का मल्टीपल होगा। तो आप निकाल देंगे कि एन वैल्यू क्या होगा, एन वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क। इसी प्रोसेस से आप निकालेंगे एन का वैल्यू, आई थिंक एन वैल्यू आपके पास 60 आएगा, कि 60 ऐसे टर्म्स हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आपके पास SW के रूप में हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, क्यों सेम क्वेश्चन है उसी तरह से बनेगा, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ द 2 एपीज, दोनों दिया हुआ है एपीज, 63 AP1 दिया हुआ है, 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, एंड दूसरा जो एपी दिया हुआ है 3 है 10 है 17 डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि इक्वल होगा, nth टर्म इक्वल होगा, और इसका जो nth टर्म होगा, सॉरी यह जो nth टर्म होगा, nth टर्म, और इसका जो nth टर्म होगा, nth टर्म, यह दोनों क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इसके लिए, और फर्स्ट टर्म इसके लिए भी दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, ये भी आपका फर्स्ट टर्म यानी A1 और ये 2। कॉमन डिफरेंस इसके लिए देखा जाए तो 10 - 3 7 आ गया, इसके लिए कॉमन डिफरेंस तो 65 - 63 D आपका 2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस इज गिवन, तो nth टर्म दोनों को इक्वेट कर देंगे। सो nth टर्म फॉर फर्स्ट AP इज A1 + n - 1 इंटू D, तो D मतलब D1 फर्स्ट टर्म, 63 + n - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना, 2 के बराबर, तो n - 1 इंटू 2 63 प्लस, ठीक है, रहने देते हैं। और nth टर्म फॉर सेकेंड एपी के लिए A2 + n - 1 इंटू D2, ठीक है, D2 मतलब सेकेंड एपी के लिए कॉमन डिफरेंस, ये D1 ले लीजिए या D2 ले लीजिए, तो A1 3 + n - 1 इंटू D2 कितना है, 7 है, ठीक। दोनों को इक्वेट करते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, nth term for first AP, nth term for second AP, both are same, equal। nth term first AP कितना, 63 + n - 1 इंटू 2, और सेकेंड AP के लिए 3 + n - 1 इंटू 7, 63 ट्रांसपोज, सॉरी 3 ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स माइनस, तो 63 - 3 कितना आएगा, 60 = 2, ठीक है। और n इंटू 7 7n - 7, और यहाँ से 2n ट्रांसपोज तो -2n, और ये -2 + 2 में कन्वर्ट होगा, और ये मैं +2 आप इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -7 + 2 -5, और +7 - 2n कितना, +7n - 2n +5n, यह माइनस ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट साइड तो 65 हो जाएगा, 60 + 65, और 5 से क्या हो, 5n = 65, या तो इधर लिख देते हैं कि, और 5n = 65, 5 से 13 टाइम्स, देयरफॉर n = 13, तो कहेंगे कि 13th टर्म जो होगा फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का दोनों सेम होगा। अगर आप वह वैल्यू देखना चाहते हैं टर्म, तो पुट कर देंगे इसमें आप पुट कर देंगे तो n की वैल्यू 13 लगेंगे, तो 13 - 1 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 24 + 63 कितना आ जाएगा, 87। इसके लिए भी देखें तो 87 ही होना चाहिए, n की वैल्यू 13 13 - 1 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 84 + 3 87, देखिए दोनों सेम है, 87 कौन सा, 13th term। My dear student, in this way I have solved this question number 15. I think it is clear.